प्रारब्ध को भगवान भी नहीं काटते, संत महात्मा महापुरुष भी नहीं काटते। परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कबीर देव आपके उस प्रारब्ध के कर्म को भी नाश कर सकता है, पाप का नाश कर सकता है। क्या परमात्मा हमारे प्रारब्ध को काट सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और आज मेरे खास वीडियो में। तो आज के वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि परमात्मा क्या प्रारब्ध को काट सकता है। आज इस वीडियो में दो संतों के विचार जानेंगे। एक तरफ है श्री कृपालु जी महाराज और एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज। पहले जानेंगे कृपालु जी महाराज के विचार और फिर जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के विचार। तो पहले देखिए श्री कृपालु जी महाराज का वीडियो। महाशय का प्रश्न है कि क्या प्रारब्ध काटा जा सकता है? भगवान और महापुरुष सर्वसमर्थ हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। जो चाहे करे, जो चाहे न करे, जो चाहे उल्टा करें, लेकिन नियम का पालन वे भी करते हैं। प्रारब्ध को भगवान भी नहीं काटते, संत महात्मा महापुरुष भी नहीं काटते। अपने प्रारब्ध को भी नहीं काटते, औरों के प्रारब्ध की बात कौन करे। बड़े बड़े ऐसे कुछ संत हुए हैं जिनको जल्दी जाना था गोलोक, तो उन्होंने अपने 50 साल के प्रारब्ध को 50 शरीर धारण करके 1 साल में काट दिया और गोलोक गए, लेकिन प्रारब्ध को भोगा। आप लोगों ने श्री कृपाल जी महाराज का वीडियो देखकर उनके विचार जाने, लेकिन अब मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ संत रामपाल जी महाराज का वो खास वीडियो जिसमें उन्होंने प्रमाणित सहित ज्ञान बताया है। तो देखिए ये खास वीडियो संत रामपाल जी महाराज का। अपन आत्माओं, किसी भी संत ऋषि की आप थ्योरी देखो, अपना अनुभव देखो, वो क्या कहते हैं कि जैसा भी किसी के प्रारब्ध में, संस्कार में लिखा हुआ है, वो तो उसे भोगना ही पड़ेगा। एक दुखी प्राणी संकट निवारण के लिए क्या आशा करता है कि भगवान जीव के दुख दूर कर देता है। परमात्मा कहाँ मिलता है? संतों के पास जाते हैं कि वो परमात्मा की भक्ति करके और कुछ शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और उस शक्ति से वो अन्य को भी सुख देते हैं। इसलिए वो कहाँ कहाँ जाते हैं? कोई ऋषि के पास, जंतर मंतर करने वाले के पास, कोई झाड़ फूक करने वाले के पास, और या किसी साधु संत के शिष्य भी बनकर जैसे वो बताते हैं वो साधनाएं करते हैं। और जब उनके संकट दूर नहीं होते हैं तो वो उस स्थान को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कोई मंदिर में जाता है, या कोई गुफाओं में जाते हैं, या कोई पहाड़ों पर जाते हैं, या कि तुलसी जाटी के धागे बांधते फिरते हैं, कोई कहीं किसी तीर्थ स्थानों पर जाते, वहां से कोई लाभ नहीं होता, तो फिर भी ये आत्मा हार नहीं मानती, क्योंकि इसको मालूम है कि एक परम शक्ति है परमात्मा जो सब दुख दूर कर सकता है। उसके लिए फिर कोई बताता है कि हमारे गुरुजी के पास चलिए, आपका सब कष्ट दूर हो जाएगा, वहां भी चले जाते। वो ऋषि, गुरुजी, संत, मंडलेश्वर पहले तो उसके संकट निवारण के लिए कोई ना कोई धर्म पुण्य क्रिया अवश्य बताते हैं। जब उनसे लाभ नहीं होता है तो फिर वो कहते हैं कि बेटा ये तो तुम्हारा प्रारब्ध का कर्म है। प्रारब्ध माने तेरे भाग्य में लिख दिया गया है, तेरी जीवन हिस्ट्री में लिखा गया है, इसको खत्म नहीं कर सकते, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। आप किसी भी संत ऋषि के पास जाइए, वर्तमान में भी यही सिद्धांत है उन लोगों का। वो कह देते हैं कि देखो कर्म तो तुमने भोगना ही पड़ेगा।
कर्म का दंड दुख जो है तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। भक्ति करो, आगे जीवन सुखी हो जाएगा। भले पुरुषों, किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी से कहे कि देखो मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, कांटा लग के गहरा चला गया, टूट गया, अंदर घुस गया, दिखाई नहीं दे रहा बाहर से, तो जानकार व्यक्ति देखकर बता देता है कि तेरे पैर में कांटा लगा है, जिस कारण से तुझे ऐसा है, पीड़ा हो रही है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो मैं निकाल नहीं सकता, कांटा तो ये निकल नहीं सकता, अब तू जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा, आगे कांटा नहीं लगेगा। क्या ये संभव है? कांटा लगे पैर में जूता कभी नहीं पहना जा सकता। कांटा निकले, पीड़ा नष्ट हो, फिर जूता पहनेगा वो व्यक्ति, इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर जूता निकाल दिया और जूता ना पहना तो फिर से वो पीड़ा ना हो जाए, कांटा ना लग जाए। तो जिनके ऊपर आपत्तियां संकट आए हैं, प्रारब्ध के हों चाहे तीन ताप के हों, उनको न तो ये देवता ठीक कर सकते हैं, न श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी उन तीन ताप और श्राप आदि और प्रारब्ध के कर्म को ये नाश नहीं कर सकते। ना ब्रह्म कर सकता, ये सरपुरुष नहीं कर सकता, ना ये परब्रह्म कर सकता, जिसको अक्षर पुरुष कहा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभु बताए। सरपुरुष और अक्षर पुरुष भी नहीं कर सकता, केवल परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कबीर देव आपके उस प्रारब्ध के कर्म को भी नाश कर सकता है, पाप का नाश कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, बिदना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मार दे मेघ। अब सच्चा सतगुरु यानी देखो, यहां नकली सतगुरुओं की कमी नहीं, उनके पास ये जड़ी नहीं, वो पावर नहीं, और परमेश्वर भी स्वयं आते हैं, वो ऋषि संत के रूप में यहां प्रकट होते हैं, उस समय सतगुरु रूप में ही होते हैं वो, और वो हमारे प्रारब्ध के पाप का दंड का नाश करके हमें सदा के लिए सुखी कर देते हैं, फॉरएवर नष्ट कर देते हैं उस किस्मत में लिखे हुए दुख को। तुम कौन राम का जपते जापम, तात गुड नायतीनु तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिनसे तुम्हारे ये तीन ताप भी नष्ट नहीं हुए, तुम्हारे दुख भी दूर नहीं हुए? अपनात्मा वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। तो आप लोगों ने देखा, दोनों संतों के विचार सुनी है और देखे आपने। अब आपका शायद इस कोई डाउट बचा होगा कि परमात्मा हमारे प्रारब्ध को काट सकता है या नहीं काट सकता। तो मैं आपको बता दूं कि परमात्मा हमारे प्रारब्ध को भी काट सकता है, हमारे शास्त्रों, हमारे वेदों में प्रमाणित है, उसमें लिखा है। संत रामपाल जी महाराज प्रूफ प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं, प्रूफ देकर बता रहे हैं। तो लेकिन परमात्मा, पूर्ण परमात्मा ही हमारे प्रारब्ध को काट सकता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये नॉलेज कैसे लगी, मुझे जरूर कमेंट करके बताना हो। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसे वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।